वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बच्चों, आज का हमारा मौजू नेक आदात, पेज नंबर 29। तो सब बच्चे अपने अपनी किताबें अपने सामने रखें। तो चलो शुरू करते हैं। इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। आदत होगी हसलत तौर तरीका। तो इंसान को किससे पहचाना जाता है? शाबाश, उसकी आदतों से, उसकी हसरत से उसे पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही उसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। कहता है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ऐसे ही उसकी आदत भी उसके साथ बढ़ती हैं। पुख्ता मीन्स मतलब मजबूत। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। कहते हैं कि आपकी उम्र क्या है? आदत बनाने की उम्र है। अभी आप छोटे हैं, जैसी आपकी आदत होगी वैसी आपको पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। तो इसीलिए आपको क्या करनी चाहिए बच्चों? अपनी आदत अच्छी रखनी चाहिए, नेक आदत रखनी चाहिए, अच्छी आदत रखनी चाहिए, तब जाकर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। आज अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। ये फ़ायदे और नुकसानात सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। कहते हैं कि अच्छी आदतों से इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से बहुत नुकसान होते हैं। तो ये सिर्फ अपने आप तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर होता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक़्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं के दोस्त मुतासर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो उसे भी उनको गैर हाज़िर देख कर तकलीफ़ होती है, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहरानी पड़ती हैं जिससे और बच्चों को भी जिससे और बच्चों का वक़्त भी ज़ाया होता है। तो बच्चों, आपको नेक आदत अपनानी चाहिए, बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए और नेक आदत से इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदि नहीं सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इसी वजह से इनका कितना नुकसान होता है। कहते हैं कि जब इंसान जैसे ये बच्चे की मिसाल दी गई है कि जब इसको अपना उस्ताद पूछता है कि आप क्यों देर से आते हैं तो एक दिन एक बहाना बनाता है, दूसरे दिन दूसरा बनाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है और ये बहुत बुरी आदत है। इससे इसका बहुत नुकसान होता है। ये वो नहीं समझते, अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। इस तरह उन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप ही जानते हैं। कहते हैं कि जब देर से बच्चा उठेगा तो बच्चों आपको सुबह सवेरे उठना है, मुंह हाथ धो के नाश्ता करना है अच्छे से, फिर स्कूल आना है। जो बच्चा देर से उठेगा तो उसको फिर झूठ बोलने की आदत पड़ेगी, बहाना बनाएगा। अगर आप सुबह ही उठेंगे, अपनी नेक आदत आप बनाएंगे तो आपको कोई झूठ बोलना नहीं पड़ेगा और आपकी आदत भी आपको अच्छी रहेगी और इसका आपको फ़ायदा भी होगा। देर से जागने की बुरी आदत की वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरह भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते। जो बच्चे देर से उठते हैं तो वो अपनी सफाई की तरह भी ख्याल नहीं रखते। अगर जल्दी उठेंगे तो नहाएंगे, मुंह हाथ धोएंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, स्कूल जाएंगे। तो अगर ये देर से उठेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही गंदे मैले स्कूल आएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपनी कमीज के बटन बंद करते हैं और जूतों के तस्मे तो स्कूल पहुंचकर बंद करते हैं। कहते हैं जब देर से इंसान उठेगा तो पूरा काम मत होगा ना, सफाई की तरफ कमीज के बटन भी वो रास्ते में बंद करेंगे, जूते के तस्मे भी रास्ते में करेंगे। असल में देर से जागने की वजह से उन्हें इतना वक़्त ही नहीं मिलता कि सलीके से अपना लिबास दुरुस्त करें।
ایسے بچے تو اپنی ماں کے لیے بھی تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں اور اس سے ان کی ماں کو بھی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر ان سے دیر سے جاگنے کی خراب عادت چھوٹ جائے، یعنی وہ صبح جلدی جاگنے کی عادت ڈالیں، تو ان کی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ان کا لباس بے ترتیب رہے گا، نہ ہی ان کی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ان کا لباس بے ترتیب رہے گا۔ اتنا ہی نہیں، وہ صفائی پر بھی دھیان دے پائیں گی، ان کے دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، استاد کلاس میں آ کے خوش ہوگا اور وہ خود بھی روز روز جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو اچھی عادت اپنانی چاہیے، بری عادت نہیں۔ اگر ہم جلدی اٹھیں گے، صبح سویرے اٹھیں گے، تو ہم اچھے سے ہر کام کریں گے، اور اگر کام ہم ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے تو اسی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے، منہ ہاتھ دھو کے اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس سے ہماری ماں بھی خوش رہے گی، ہماری عادات بھی اچھی رہیں گی اور ہمارے اساتذہ کرام بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہمارے دوستوں کا بھی ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ وقت پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے۔ داناؤں کا قول ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ کہتے ہیں کہ وقت پر ہر کام کرنا چاہیے، کوئی بھی کام کل کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قول ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں، جو کام آج کرنا ہے تو آج ہی کرنا ہے، کل کے لیے وہ نہیں چھوڑنا ہے۔ جو بچے یہ سوچ کر شام کو زیادہ دیر تک کھیلتے ہیں کہ اسکول کا کام کل کریں گے، ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا۔ کام تو وہ کرتے ہیں مگر اس قدر جلدی اور بے دلی سے کہ ٹھیک سے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا، اور کہیں نہ کہیں ان کے کام میں کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے۔ جو کام انسان جلدی میں کرتا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج کا کام آج ہی کرنا چاہیے بلکہ کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چنانچہ وقت پر اپنا کام کریں، صبح جلدی اٹھیں، جھوٹ نہ بولیں، صفائی کا دھیان رکھیں، اپنا لباس ٹھیک رکھیں، اپنے رہنے کی جگہ اور آس پاس کی جگہ صاف و پاک رکھیں، بھائی بہن سے جھگڑا نہ کریں، اپنے ہم جماعتیوں سے پیار سے پیش آئیں، استاد کا ادب کریں، وہی بچہ آگے چل کر زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ تو جو بچہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنی ماں باپ کو تنگ نہیں کرتا، صفائی کا دھیان رکھتا ہے، ٹائم پر کھاتا پیتا ہے، اسکول ٹائم پر جاتا ہے، اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہے اور اپنے بھائی بہن اور دوستوں سے جھگڑا نہیں کرتا، ہر ایک سے اچھے سے پیش آتا ہے، اساتذہ کرام کی عزت کرتا ہے، والدین کا احترام کرتا ہے، تو وہی بچہ آگے اپنی زندگی میں چل کر کامیاب ہوتا ہے۔ تو بچوں، آج آپ کو پتہ چل گیا کہ نیک عادات سے ہمیں بہت فائدے ہیں اور بری عادات سے کیا ہے، بہت نقصان۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، یہاں پر مکمل ہوتا ہے، بس آج کے لیے اتنے کافی ہے۔